हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ज़िंदगी जीने का अनोखा तरीका, इसके बारे में। सीक्रेट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का रहस्य। इन तीन शक्तियों को अगर आपने जान लिया तो सब कुछ जान लिया। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो एक ये टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। So before I start my video, I would request you to please subscribe my channel. हमारे शरीर में तीन मेन नाड़ियाँ होती हैं, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये कैसे वर्क करती है हमारे शरीर के अंदर, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। वी गेट लाइट एंड सनलाइट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम मून एंड सन, एंड विच गिव्स अस न्यू एनर्जी और कॉन्शियसनेस। हमें पता है कि जो हमें सूर्य से और चंद्रमा से जो है लाइट और सनलाइट मिलती है, जो कि हमें जो है हमारे शरीर को एक न्यू एनर्जी देती है और एक नई चेतना शक्ति देती है। इफ़ वी डोंट गेट सनलाइट देन आवर डे will become useless. Same way, these three nadis plays an important role to get new energy or consciousness in our body. तो जैसे कि अगर सनलाइट हमें ना मिले तो हमारे लिए जो पूरा दिन है वो बेकार हो सकता है। ऐसे ही जो ये तीन नाड़ियाँ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए और हमें एक नई चेतना शक्ति देने के लिए। The Ida and Pingla, the left and right, are cluster of nerves, while Sushmana is hollow and is not cluster of nerves. दो ईड़ा और पिंगला जो है ये हमारी लेफ्ट और राइट नाड़ियाँ होती हैं, जिसको हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो है नर्व्स काम करती हैं। तो उसमें ईड़ा और पिंगला का काफ़ी बड़ा रोल है। जो कि सुषुम्ना है वो एक हॉलो, मतलब खाली वो है, जो कि इन दोनों के बीच में एक नाड़ी और होती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें कोई भी मतलब क्लस्टर ऑफ नर्व्स नहीं होती हैं। फॉर ऑर्डिनरी मैन सुषुम्ना इज क्लोज एज इट इज़ ऑफ नो यूज एज ही वर्क्स थ्रू ईड़ा एंड पिंगला। जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, जो हम आम लोग होते हैं, उसमें जो है हम लोग ईड़ा पिंगला के थ्रू तो काम करते हैं, लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी होती है जो बीच में चलती है, वो उसको जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है उसको यूज़ नहीं कर पाता है, उसको जान नहीं पाता है। तो वही हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं ईड़ा नाड़ी की। ईड़ा, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चंद्र नाड़ी, विच इज़ प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके लेफ्ट साइड पे जो है ये प्लेस होती है चंद्र नाड़ी, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। दिस नाड़ी कीप्स ऑल द पास्ट मेमोरीज, इमोशंस इंक्लूडिंग पास्ट लाइफ। तो ये हमारी जितने भी पिछली जो मेमोरीज हैं या जो इमोशंस हैं जो हमारी पास्ट लाइफ को से भी रिलेटेड हैं, वो सारी जो है इसके अंदर मेमोरीज इसके अंदर होती हैं। टिल द टाइम इट इज़ एक्टिव, पर्सन हैज़ डिज़ायर टू लिव, अदरवाइज लाइफ इज़ नॉट सर्टन। जब तक ये जो डिज़ायर्स हैं ये एक्टिव रहती हैं तब तक तो लाइफ रहती है, और जिस टाइम पे ये जो पास्ट मेमोरीज या इमोशन या डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं तो लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। बाय एक्टिवेटिंग चंद्र नाड़ी यू गेट क्लियर फोकस ऑफ माइंड एंड डीप फुल रिलैक्सेशन और स्लीप। तो अगर हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा जो है माइंड पूरा फोकस होता है, और साथ में वो एक फुल रिलैक्सेशन मोड के ऊपर होता है और एक अच्छी स्लीप उसमें हमें मिलती है। पिंगला नाड़ी की बात करते हैं। पिंगला, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सूर्य नाड़ी, विच इज प्लेस्ड ऑन राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, विच प्रमोट्स द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी इन अवर बॉडी। तो जो सूर्य नाड़ी है वो हमारी राइट साइड पे होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसके राइट साइड पे ये काम करती है, और ये जो है हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को प्रमोट करती है। पिंगला इज एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी, इट हैज़ सन लाइक नेचर एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो पिंगला की जो ये सोलर एनर्जी से लिंक होती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी इसको बोलते हैं, और ये जो है सन की तरह काम करती हैं, और एक जो है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो है ये ज़्यादा अपनी एनर्जी हमें देती है। If Pingla is active when we are ready for physical activity and we can
रिएक्ट क्विकली। तो अगर हमारी पिंगला जो एक्टिव है अगर नाड़ी, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से होती है और हम हर काम को जो है अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो सुषुम्ना नाड़ी, जो कि ईड़ा पिंगला के अलावा जो बीच की नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। इन एस्ट्रोलॉजी सन इज कॉल्ड किंग एंड मून एज क्वीन। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है सूर्य को राजा बोला गया है और मून को जो है क्वीन मतलब रानी बोला गया है। सन इज आल्सो कंसिडर्ड एज लॉर्ड शंकर एंड मून एज गॉडेस पार्वती। तो सूर्य को लॉर्ड शंकर से भी रिलेट किया गया है और मून को गॉडेस पार्वती से रिलेट किया गया है। ईड़ा जो चंद्र नाड़ी हम बोलते हैं इज कंसिडर्ड फीमेल नाड़ी, क्योंकि जो चंद्र नाड़ी है वो जैसे हमने बताया कि ऊपर उसको हम क्वीन बोलते हैं, तो नेचुरली वो फीमेल नाड़ी को हम उसको कंसिडर करते हैं। और पिंगला जो सूर्य नाड़ी है इसको हम करते हैं मेल नाड़ी की तरह ट्रीट करते हैं। दिस मेल एंड फीमेल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। हम हर एक की बॉडी के अंदर जो ये सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी बोलते हैं या ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी, ये दोनों का एक पेयर जो है हमारे हम सबके शरीर के अंदर होता है। ठीक है, मेल और फीमेल का जो ठीक है, तो ये हम सबके अंदर पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा एंड यमुना, मतलब कि ईड़ा को या जो चंद्र नाड़ी को जो हम गंगा ही बोलते हैं और यमुना बोलते हैं पिंगला या सूर्य नाड़ी को। तो गंगा यमुना जो सुषुम्ना इसको हम सरस्वती बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू एनर्जीज देयर इज वन मोर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी विच इज कॉल्ड सुषुम्ना एनर्जी, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, विच टेक्स अस टू हायर लेवल इन स्पिरिचुअलिटी। तो दो नाड़ियाँ जो हमने डिस्कस की हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये तुम्हारी जो ओवरऑल एक्टिविटी को, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी, उसको प्रमोट करती है। पर इसके अलावा जब हम इसको दो नाड़ियों को बैलेंस करते हैं तो उसमें से जो एक तीसरी नाड़ी निकलती है जो बीच की होती है, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, और वो एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। बोथ ईड़ा एंड पिंगला लुक्स लाइक बो एंड स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार रूट चक्र एंड एंड एट आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। तो दोनों ईड़ा पिंगला जो हैं वो मतलब एक कमान की तरह दिखती हैं, जो कि स्टार्ट होती हैं मूलाधार रूट चक्र से स्टार्ट होती हैं और जो एंड होती हैं वो आज्ञा चक्र जो थर्ड आई चक्र होता है वहाँ पर एंड होती हैं। इन बिटवीन देयर इज त्रिवेणी विच इज़ कॉल्ड सुषुम्ना, और इनके बीच में त्रिवेणी जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। दिस प्लेस इज द हाइएस्ट मेडिटेटिव स्टेट और कॉल्ड समाधि, वेयर योगीज सोल टेक्स बाथ विच इज़ कॉल्ड परमानंद स्टेट एंड गेट्स मोक्ष। तो ये हाईएस्ट मेडिटेटिव स्टेट होती है जहाँ पर कि जिसको हम समाधि बोलते हैं, जहाँ पर योगी जो होते हैं उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो यहाँ पर बात लेती है, मतलब कहते हैं कि बात करती है, और ताकि वो मतलब उस हाईएस्ट स्टेट को जो बोलते हैं वो एक परमानंद स्टेट बोलते हैं, जहाँ उनको परम आनंद मिलता है और जिसको कि हम मोक्ष बोलते हैं। हम बात करते हैं 7 मेन चक्रास के बारे में। लाइक इन कॉस्मोस अर्थ एंड द प्लैनेट्स मूव इन देयर axis, same way in our body we have certain energy points which we call chakras that moves clockwise। तो जैसे कि कॉस्मोस के अंदर जो अर्थ हैं, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ऐसे ही जो है हमारे शरीर के अंदर भी काफ़ी एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिसको हम चक्रास बोलते हैं, वो भी जो है मूव करते हैं क्लॉकवाइज। वी हैव 72,000 nadis in our body and 114 chakras in our body, but there are 7 chakras which are most important chakras in our body which should remain balanced to remain a healthy and satisfactory life। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 114 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें कि 7 चक्रा जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है टू रिमेन अ हेल्दी एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ। ये जो 7 चक्रा होते हैं ये स्टार्ट होते हैं रूट चक्रा से, जो कि बिल्कुल बॉटम होता नीचे होते हैं, और सैक्रल चक्रा होता है जो नाभि से 2 फिंगर नीचे होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है जो नाभि से 2 फिंगर ऊपर होता है। हार्ट चक्रा होता है हार्ट, ठीक है, और बाकी थ्रोट चक्रा होता है थ्रोट में, और थर्ड आई चक्रा जो आइज़ के बीच में होता है, और क्राउन चक्रा जो बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड होता है। तो ये चक्रास जो हैं ये मेन चक्रास हैं जिसमें कि ये बैलेंस होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम एक हेल्दी और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, कि हमें जो है राइट और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से जो है ये कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो इसमें जो राइट नोस्ट्रल है वो उसको बोलते हैं, राइट नोस्ट्रल इज़ ब्राइट विच इज़ कॉल्ड सूर्य नाड़ी, क्योंकि जो राइट नोस्ट्रल होती है उसको सूर्य नाड़ी बोला गया है, और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो डार्क होती है, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। राइट नाड़ी ग्रास्पिंग पावर इज़ मोर टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर इफ़ यू आर अटेंडिंग एनी लेक्चर और स्टडिंग और प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। आपकी अगर राइट नाड़ी जो है मतलब कि जो सूर्य नाड़ी अगर आपकी एक्टिव है, तो उसमें जो है आपको जो अगर हम आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर लेफ़्ट नाड़ी जो आपकी जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, अगर आपकी वो अगर एक्टिव है और उसमें जो है ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है, तो उसमें अगर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपकी जो है ग्रास्पिंग पावर वो हाफ हो जाती है। तो ये आपको चेक करना है कि जब आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो है राइट नॉस्ट्रल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए उस टाइम पे। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे भी इफ़ यू आर योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज़ फंक्शनिंग एंड इफ़ यू ईट समथिंग एट दैट टाइम इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट एज इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट एज फूड इज़ नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। अगर आप आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर एक्टिव है, जिसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और उस टाइम पे अगर आप फूड खाते हैं तो आपको वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बेटर टू ईट व्हेन योर राइट नॉस्ट्रल इज़ फंक्शनिंग, मतलब आपका जो अगर सूर्य नाड़ी जो है अगर वो एक्टिव है, राइट नॉस्ट्रल, उस टाइम अगर आप खाते हैं तो आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको एक अच्छी हेल्थ प्रदान करेगा। इफ़ राइट नॉस्ट्रल नॉट फंक्शनिंग देन वेट फॉर सम टाइम। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं और आपकी राइट नॉस्ट्रल फंक्शन नहीं कर रही है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और जब वो एक्टिव हो गई होती है तब आप उसको खाने को खा सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर्ली वो डाइजेस्ट हो। एट द सेम टाइम जैसे अगर आप मान लो टॉयलेट पे जा रहे हैं, ठीक है, इफ़ राइट नॉस्ट्रल इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली देन इट इज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू टॉयलेट एंड एलिमिनेशन विल बी कंप्लीट, मतलब आपका जो एलिमिनेशन है वो कंप्लीट होगा अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं और अगर राइट नॉस्ट्रल जो आपकी सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो। इफ़ यू गो टू टॉयलेट व्हेन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज एक्टिव, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, देन यू विल हैव टू अगेन गो आफ्टर 1 hour और सो एज योर एलिमिनेशन इज़ नॉट कंप्लीट। अगर आपकी चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट नाड़ी अगर एक्टिव है, नॉस्ट्रल एक्टिव है, अगर आप उस टाइम पे टॉयलेट जाते हैं तो आप जो है प्रॉपर्ली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको फिर बार बार जाना पड़ सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटी चीज़ें जो आपको नोट करनी चाहिए। इवन रात को सोते समय भी जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ़ यू स्लीप ऑन योर राइट साइड एंड विद लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन, योर स्लीप विल बी वेरी गुड एंड यू विल फील एनर्जाइज इन द मॉर्निंग। अगर आप राइट साइड पे सोते हैं और आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, आपके जो चंद्र नाड़ी अगर ऑन है, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी और आप जो है सुबह उठ के एक अच्छा एनर्जाइज महसूस करेंगे। इफ़ यू स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड विद राइट नॉस्ट्रल ऑन, यू विल बिकम रेस्टलेस एंड विल फाइंड डिफिकल्ट टू स्लीप। योर स्लीप विल बी इनकम्प्लीट एंड यू विल फील लेजी इन द मॉर्निंग। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे सोते हैं और राइट नॉस्ट्रल को आपको ऑन रखते हैं, तो आपकी स्लीप जो है वो इनकम्प्लीट होगी और आप सुबह जो है लेज़ी महसूस करेंगे प्रॉपर्ली, आपको जो है क्योंकि आपकी जो स्लीप है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। इफ़ यू गो टू स्लीप बाय 9 or 10 o'clock इन द नाइट, ऑब्जर्व राइट नॉस्ट्रल स्विच टू लेफ्ट। आप मतलब अगर 9 से 10 बजे सोने जाते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए आपकी जो नॉस्ट्रल है वो लेफ्ट ऑन हो, और इफ़ यू गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्लीप, योर राइट नॉस्ट्रल विल ऑटोमेटिकली बी प्रीडोमिनेंट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो अगर आपकी रात को नींद पूरी होती है लेफ्ट नॉस्ट्रल की वजह से, तो आपकी राइट नॉस्ट्रल ऑटोमेटिकली सुबह उठ के ऑन हो जाएगी और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और ऑटोमेटिकली आप उठ जाएंगे टाइमली। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस जो है आपकी जैसे आप रात को सोने जा रहे हैं, इफ़ योर सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रल इज एक्टिवेटेड इन नाइट एंड यू वांट टू एक्टिवेट चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल फॉर बेटर स्लीप, देन कीप वन पिलो अंडर द राइट आर्म फॉर सम टाइम एंड योर चंद्र नाड़ी विल गेट एक्टिवेटेड एंड यू विल गेट गुड स्लीप एट नाइट। अगर आपकी राइट नाड़ी जो है ऑन है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और आपको उस टाइम पे सोने जाना है, तो आपको क्या करना है कि अपने आपके राइट साइड पे जो है अपने अंडर आर्म के अंदर जो है पिल्लो को आप थोड़ी देर रखेंगे, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ऑन हो जाएगी, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और आप उसको चेक कर सकते हैं अपने फिंगर से, नाक के नीचे फिंगर रख के आप चेक कर सकते हैं
तो अगर आपकी वो लेफ्ट नाड़ी ऑन है तो आप उस टाइम पे सो सकते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने जो भी आपको नाड़ी ऑन करनी है, जो भी आपको राइट नोस्ट्रिल करनी है, तो आप लेफ़्ट पे पिलो रखिए। अगर आपको लेफ़्ट ऑन करनी है तो राइट पे पिलो रखिए, तो उससे जो है नाड़ी जो है ऑन हो जाती हैं ऑपोजिट साइड की। मेडिटेशन का देखते हैं, व्हेन योर बोथ नाड़ी गेट बैलेंस्ड ड्यूरिंग मेडिटेशन। अगर आपकी दोनों नाड़ियाँ बैलेंस हैं, वो कब होती हैं? जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपकी दोनों नाड़ी जो है बैलेंस हो जाती हैं। तो आप अगर आप चेक करेंगे अपने नोज़ के नीचे, तो आपकी दोनों तरफ से जो है वो नाड़ियाँ एक्टिव आपको दिखेंगी। ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग प्राणायाम अनुलोम विलोम, इट इज़ कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। इट प्योरीफाइज 72,000 नाड़ीज। तो अनुलोम विलोम जो हम करते हैं तो उसमें हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो प्योरीफाइज होती हैं, तभी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अनुलोम विलोम का। तो जब आप करते हैं तो उसमें भी आपकी जो है नाड़ी जो है दोनों बैलेंस होती है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट होती है। विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, जब भी आप जाते हैं तो तब भी आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो दोनों जो है नाड़ियाँ बैलेंस हो जाती हैं। इवन ड्यूरिंग एरोप्लेन टेक ऑफ भी जो आप देखेंगे तो आपकी दोनों नाड़ियाँ जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो दूसरा, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि while going outside your first step should depend upon the which nadi is actually activated. If your Surya nadi is activated, your first step should be right foot, and if Chandra nadi is activated then left foot. अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, अगर आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है, तो आपको पहला स्टेप जो है राइट फुट निकालना चाहिए बाहर। और अगर चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाली एक्टिवेट तो आपको लेफ्ट फुट निकालना चाहिए। इफ़ यू डू लाइक दिस, इट इज़ पॉसिबल दैट योर वर्क विल बी डन परफेक्टली इन टाइम। अगर आप ये करते हैं ऐसा, तो आपका जो है वर्क जिसके लिए आप जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं इसमें राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल फंक्शनिंग क्या कैसे होती है। योर राइट नोस्ट्रिल इज एक्टिव, योर लेफ्ट ब्रेन इज एक्टिव, देन यू आर मोर अलर्ट, कॉन्शियस एंड लॉजिकल। अगर आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है उस टाइम पे। अगर राइट नोस्ट्रिल मतलब कि अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, जो कि आपको काफ़ी अलर्ट रखता है, कॉन्शियस रखता है, लॉजिकल रखता है, क्योंकि वो लॉजिकल बात करता है। If your left nostril is active, your right brain is functioning, which means you are more emotional, intention to do something, you have plans to do something. तो ये अभी ध्यान रखना कि अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा। तो आपका राइट नोस्ट्रिल मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आपका लेफ्ट जो है वो एक्टिव होगा। देन बोथ आर फंक्शनिंग, देन दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी, विच इज समाधि और डीप मेडिटेटिव स्टेट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। When soul leaves the body, जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ती है, soul leaves the body, if soul leave body from right nostril, यानी कि सूर्य नाड़ी से अगर soul leave करती है at the time of death, it is free and goes with the knowledge and awareness of wisdom. Person may go to higher realms. मतलब जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो अगर राइट नोस्ट्रिल छोड़ती है, जिसको सूर्य नाड़ी बोला गया है, तो वो आत्मा फ्री होती है और वो एक अच्छी नॉलेज लेके और एक अच्छी अवेयरनेस लेके जाती है, अच्छी विजडम लेके जाती है, और वो एक हायर रियल मतलब कि स्वर्ग की तरफ जाती है वो। अगर इफ़ इट इज़ गोइंग थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, देन इट इज़ गोइंग विद सर्टन इमोशन एंड इंटेंशन, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कम बैक। अगर वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जाती है तो नेचुरली उसमें कुछ इमोशंस, कोई इंटेंशन उसकी रहेगी थी, या कुछ पेंडिंग वर्क उसका रह गया था जो जिसको उसको फुलफिल करने के लिए इसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो अगर वो चंद्र नाड़ी मतलब कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से जाती है तो उसको दोबारा से अपना कोई जो पेंडिंग कार्य है उसको पूरा करने के लिए इसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इफ़ इट इज़ गोइंग थ्रू सुषुम्ना, दैट मीन्स क्राउन चक्रा, इट मीन्स इट हैज़ बीन लिबरेटेड। अगर वो जो तीसरी नाड़ी जिसको सुषुम्ना बोलते हैं, जो कि इंगला पिंगला मतलब कि जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच की नाड़ी जिसको बोलते हैं, अगर वो उनकी वो जो नाड़ी है जिसमें कि 7 चक्रास इंक्लूड होते हैं, और वो लास्ट जो चक्रा होता है वो होता है क्राउन चक्रा। तो अगर वो वहाँ से प्राण निकलते हैं, वहाँ से अगर शरीर छोड़ती है लास्ट चक्रा से, जिसको क्राउन चक्रा बोला गया है, थ्रू सुषुम्ना नाड़ी, तो वहाँ से अगर प्राण निकलते हैं तो इसका मतलब कि वो जो सोल है वो लिबरेटेड होगी, मतलब कि वो जन्म मरण के चक्रों से छूट गई है। तो ये इसका मतलब निकलता है। तो ठीक है, ये मेरा बताने का पर्पज़ था आज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।